आज हम 16.2 की प्रश्न संख्या देखेंगे 8, जिसमें है एक बेलन का आयतन 1650 घन सेमी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है। तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, बेलन का जो आयतन दे रखा है वो है हमारे पास 1650 और आयतन को कहा जाता है पाई आर स्क्वायर एच। वो हमारे पास दिया हुआ है 1650। ठीक है, घन सेमी ये होता है बेलन के आयतन का सूत्र। और वक्र पृष्ठ दे रखा है हमारे पास 660 और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ये दे रखा है हमारे पास 660 वर्ग सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें हमारे पास दे रखी है, परिणाम 1 परिणाम 2, ये हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ आप परिणाम नंबर 1 में परिणाम नंबर 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देने पर तो इसमें जब भाग देंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बटे 2πr/h, इसमें जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर हमारा आएगा बराबर 1650 बटे 660। तो यहाँ पे देखिए, पाई से हमारा पाई कटेगा, ठीक है, एच से हमारा एच कटेगा। यहाँ आर स्क्वायर है, ये आर है, तो आर जब यहाँ से हम काटेंगे तो हमारे पास एक बार आर बचेगा और बटे 2 हमारे पास रह जाएगा। तो यहाँ हमारा बचा आर बटे 2 बराबर, यहाँ पे 1 0 से 1 0 काटा। अब ये हमारे पास बच रहा है 165 बटे 66। तो 3 के फायदे से हम काट सकते हैं। 3 पंजे 15, 1 और 3 पंजे 15, 55 बार, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। जब इसे हम वज्र गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा r गुणा 22 बराबर 55 गुणा 2। तो हमारा यहाँ पे r आ जाएगा बराबर 55 गुणा 2 बटे 22। तो जब इसे हम काटेंगे r बराबर, तो देखिए 11 के फाड़े से कटेगा ये, 11 दूना 22 और 11 5 55। 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, r बराबर हमारा आया 5। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी त्रिज्या आ रही है वो आएगी 5। त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न हमसे त्रिज्या के बाद में पूछ रहा है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है h। तो इसके लिए आप क्या करोगे, r का जो मान आया है ना वो परिणाम नंबर 1 में रख दो या परिणाम नंबर 2 में रख दो। ठीक है, तो हमारा h का मान आ जाएगा, जैसे 2πr/h है, परिणाम नंबर 2 2πr/h 2πr/h बराबर, ये हमारे पास दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर। 660। तो यहाँ पे हम h ज्ञात करें तो h बराबर 660 बटे 2πr। h को तो हमने रोक लिया यहाँ पे, तो 2πr 2πr। तो यहाँ पे हमारा h आ जाएगा, h बराबर 660 बटे 2π का मतलब 22/7 और r का मतलब r हमारा हो गया यहाँ पे r का मान आया था हमारे पास 5, तो r हो गया हमारे पास 5। तो जब इस संख्या को हम जमाएंगे ना तो ये हमारे पास ऐसे जमेगी कि 660 तो ऐसे कैसे आएगा, बटे 2 भी ऐसे कैसे आ जाएगा, गुणा ये जो 22/7 है ना, 22 और 7 हमारा आ जाएगा ऊपर, और गुणा 5। इसे हम काट लेते हैं
तो जब इसे हम काटेंगे तो h बराबर, देखिए इसके लिए एक रफ कार्य मैं आपको बता देता हूँ। 660 गुणा 7, 660 गुणा 7 बटे, और है ये है हमारा 2 गुणा 22 गुणा 5, 2 गुणा 22 गुणा 5। तो देखो 22 एकम 22 और 22 66, 30 बार ये कट गया ना, और 2 एकम 2, 15 बार ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 × 15 ये कट जाएगा, और 7 × 21। तो हमारे यहाँ पे h आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। अब आगे हम देखते हैं इसकी प्रश्न संख्या 9, जिसमें है एक बेलन की ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो बेलन की एच है ऊंचाई यानी एच, ये एच हमारे पास दी गई है 7.5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या यानी आर हमारे पास इस बेलन की दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा हमारा वो यहाँ पे हम लगाएंगे, और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा बेलन का वो होगा हमारा 2πr ब्रैकेट h प्लस आर, ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे 2πr/h, इनका अनुपात लिखना है हमें। बटे में हमने क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न अनुपात के लिए बोल रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनका अनुपात को हम बटे के रूप में लिख लेते हैं। बराबर, यहाँ पे देखो अगर हम सूत्र में ही देखें तो देखिए 2π से 2π कट गया, r भी कट गया, 2πr से 2πr कट गया, बचा क्या h प्लस आर और h प्लस आर बटे h। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो h है वो है 7.5 प्लस r है हमारी 3.5 बटे, और h है हमारी 7.5। तो जब इसे जोड़ा जाएगा तो बराबर ये इनका योग हो जाएगा 11 गुणा 7 ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 बटे 7.5, क्योंकि इनका जोड़ जो आएगा 7.5 और 3.5 का जो योग आएगा वो आएगा 11 बट्टा 7.5। अब इसे अगर हम हल करें तो देखिए 11 बटे ये 7.5 का हम जो पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो यहाँ पे हम 1 0 लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 75। ठीक है, अब ये 25 के फायदे से कर सकते हैं। 25 × 75, लेकिन ये 110 25 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 15 से काट देते हैं, या फिर 5 से काट के देख लेते हैं। 5 दूना 10, 1 बचा, फिर 5 दूना 10, 5 से कटेगा ये। ठीक है, और 75 को हम 5 से काटें तो 5 एकम 5, 6 7 2 और 5 25। अब ये 22/15 हमारा नहीं कट रहा है, तो हमारा जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 22:15। तो यहाँ पे विशेष बात आपको ध्यान देनी है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने लिखा 2πr ब्रैकेट h प्लस आर बटा 2πrh वक्र पृष्ठ का। यहाँ पे हमने 2πr से 2πr काट दिया, बचा h प्लस आर बटे h। यहाँ h का मतलब 7.5 प्लस r का मतलब 3.5, और हमारा जो h है इसका मतलब हो गया 7.5। 7.5 और 3.5 को जोड़ा तो हमारा आया 11 बटे 7.5। पॉइंट के बाद एक अंक है तो हमने 11 के आगे 1 0 लगा दिया, यहाँ पॉइंट हट गया, ये हो गया हमारा 75। इसे हमने काटा 5 के पहाड़े से, तो ये कट गया 22 बार और ये कट गया 15 बार, और अनुपात हमारा आया 22:15।